एक और हलचल हुई, लेकिन यह हलचल विपक्ष नहीं सरकारी खेमे से है। खलबली मचाने वाली यह खबर TV9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से आपको पहले भी दिखाई थी और आज इसमें एक बड़ा अपडेट भी सामने आया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संतोष देशमुख हत्याकांड में आज मंत्री और डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के बहुत करीबी धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया, जिसे राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। लेकिन इस्तीफे को लेकर दो तरह की वजह सामने आ रही है। एक वजह जो सरकार की तरफ से पेश की जा रही है और दूसरी जो खुद धनंजय मुंडे बता रहे हैं। धनंजय मुंडे ने इन तस्वीरों के सामने आने पर हुए हंगामे के बाद अपना पद छोड़ा। बीड जिले में पिछले साल 9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख की निर्मम हत्या हुई थी। इसी मामले में एसआईटी ने 1 मार्च को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें शामिल 8 खौफनाक तस्वीरें वायरल हो गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब संतोष को आरोपियों ने तड़पा कर मारा। ये वीडियो आरोपियों के मोबाइल से मिले थे। इसी केस में वाल्मीकि कराड़ नाम का एक आरोपी है जो धनंजय मुंडे का राइट हैंड माना जाता है। ऐसे में जब ये तस्वीरें सार्वजनिक हुई तो महाराष्ट्र, खास तौर से बीड जिले में आक्रोश फैल गया। बीड में संतोष देशमुख का परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया है। स्थिति तनावपूर्ण है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस जन आक्रोश के बाद महाराष्ट्र की सरकार दबाव में दिखने लगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा। बीती रात अपने बंगले पर अजीत पवार ने वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें धनंजय मुंडे भी शामिल हुए थे। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही उनको फोन करके ये साफ कर दिया था कि इस्तीफा देना ही पड़ेगा। आज धनंजय मुंडे ने बीमार होने के कारण अपने पीए के जरिए सीएम को इस्तीफा भेजा। इसके बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण डॉक्टरों ने मुझे कुछ दिनों तक इलाज कराने की सलाह दी है, इसीलिए चिकित्सा कारणों से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यानी धनंजय मुंडे इस्तीफे की वजह संतोष हत्याकांड नहीं बल्कि अपनी बीमारी को बता रहे हैं। इस बीच बीड के बीजेपी विधायक सुरेश धस ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे के सरकारी आवास पर संतोष देशमुख हत्याकांड की साजिश रची गई थी, इसीलिए मुंडे की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। यानी मुंडे को लेकर गठबंधन में भी तलवारें खिंची हुई हैं। वहीं विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जो फोटो अभी वायरल हो रही हैं वो तो पहले से मौजूद थी, तो इस्तीफे में इतनी देरी क्यों हुई? महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है। जिस तरीके के सब फोटो और वीडियो कल आ गए बाहर, तो क्या होम डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी पहले नहीं आई थी? अगर आई होगी तो क्यों इतने दिन लगाए? ये फिरौती की वजह से घटना हुई है और फिरौती में मैंने एक आरोप किया है कि फिरौती जो मांगी गई है वो परली के उनके निवास पे मांगी गई है। तो अब खबर यह भी है कि संतोष केस में धनंजय मुंडे का बयान दर्ज किया जा सकता है। महाराष्ट्र में 3 से 4 महीने के बाद निकाय चुनाव होने हैं। राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 28% है। मारे गए सरपंच संतोष देशमुख इसी समुदाय से थे। ऐसे में उनके मर्डर की तस्वीरें आने के बाद जिस तरह से लोगों का आक्रोश भड़का हुआ है, उसे देखते हुए सरकार फिलहाल कोई सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती।